गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है जो हर जुमे को हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इस प्रोग्राम के दौरान हम बातचीत करते हैं रियल एस्टेट के करंट टॉपिक्स पे। क्या चीज है जो इस वक्त रियल एस्टेट मार्केट को पुश कर रहा है, पुल कर रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं अपनी टीम का तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ हमेशा की तरह हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड परवीन अरोड़ा, हमारी प्री कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट जगजीत और हमारी रीसेल स्पेशलिस्ट अमन। वेलकम टू द शो एवरीवन। थैंक यू। प्रवीण जी, हमने देखा कि अभी अभी इंटरेस्ट रेट, इनफैक्ट 2 दिन पहले ही इंटरेस्ट रेट जो है ड्रॉप हुआ है। और अगर देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में ये चौथी बार है जो इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हुआ है। जिस तरह से पिछले साल हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट तेजी से ऊपर जा रहा था, अब हम देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे वापस नीचे आ रहा है। एक सिंपल, हमारे जो देखने वाले हैं उनको सिंपल प्लेन लैंग्वेज में बताएं कि जो मॉर्गेज यूजर्स हैं, जिनके पास मॉर्गेज है, उनका इस इंटरेस्ट रेट ड्रॉप पे उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आप क्या देखते हैं? ढिल्लों साहब, ऐसा है कि जैसे आपने बात की है कि ये आई थिंक 5th टाइम है जो मतलब इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हुआ है, और इस बार ये 2 बार लगातार 0.55 इंटरेस्ट रेट है जो ड्रॉप हुआ है। कहने का मतलब 1% है वो जो ड्रॉप हुआ है पिछले कुछ महीनों में ही। ये जो इंटरेस्ट रेट है, हर आदमी एक चीज सोच रहा है कि इंटरेस्ट रेट ड्रॉप का मतलब प्राइस का ऊपर जाना। वो एज ए लेमैन कहीं तक तो वो चीज ठीक है कि इंटरेस्ट रेट का ड्रॉप होने का मतलब प्राइस में उसको थोड़ा हेल्प मिलना, पर हम इसकी थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि इस चीज का इम्पैक्ट क्या होएगा। मतलब इसका ऐसी सिर्फ बात नहीं है कि इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो गया तो इसका मतलब प्राइसेज ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, ये कोई जरूरी बात नहीं है। और अगर हम देखें पिछले जो 3-4 ड्रॉप हुए हैं, उनका मार्केट में प्राइस के ऊपर कोई भी हमें इंपैक्ट नजर नहीं आया। और आज मैं ये बात करूंगा कि उसका मार्केट में प्राइस के ऊपर इंपैक्ट क्यों नहीं नजर आ रहा अभी तक, और इस चीज का इंपैक्ट हमें कब तक जाकर नजर आएगा, ये जो इंटरेस्ट रेट की चेंज जो आएगी। सबसे पहले तो जो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप देखें, जब से ये इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ है, इसने मार्केट में जो वो चेंज की है, वो एक सबसे पहली चेंज इसने ये की है कि जो प्राइसेस का ड्रॉप हो रहा था, जो प्राइसेस का डिक्लाइन हो रहा था इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, तो वो जो डिक्लाइन है, वो डिक्लाइन पहले तो धीरे हुआ और अब धीरे धीरे वो ऑलमोस्ट जो डिक्लाइन वाला पार्ट है वो खत्म हो रहा है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है, सबसे पहले तो जो डिक्लाइनिंग मार्केट थी उसको बैलेंस करने के लिए चीज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप ये मत समझे कि इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो गया तो हाँ जी कल को प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर चले जाएंगे। अब क्या है कि जैसे ये इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो रहा है, इसका प्राइसेस के ऊपर सीधा इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि पहले तो एक बात ये है कि जो मार्केट में डिक्लाइन हो रहा था उस चीज को थोड़ा जैसे कह लो कि ठहराव आया है। दूसरा उसकी बात यह है कि जो लोग मार्केट में कोई भी एक्टिविटी करने से डर रहे थे, और इसमें 2 कैटेगरी थी जो कि बहुत ज्यादा क्वाइट हो चुकी थी मार्केट में। एक तो थे फर्स्ट टाइम बायर्स और एक था इन्वेस्टर। ये दोनों कैटेगरीज मार्केट में बिल्कुल क्वाइट हो चुकी थी पिछले कुछ टाइम से। ना तो वो मार्केट में आ रहे थे, ना वो मार्केट में बाय कर रहे थे। कोई अप साइज या डाउन साइज वाला वही बंदा कर पा रहा था मार्केट में एक्टिविटी, जिसके लिए बहुत जरूरी था अप साइज या डाउन साइज करना। जहां कोई रीलोकेट कर रहा था तब वो प्रॉपर्टी बेच रहा था। बट मार्केट में ये जो नंबर था, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है एक एवरेज मार्केट में, फर्स्ट टाइम बायर्स का और इन्वेस्टर्स का, सबसे पहले तो ये बात हुई कि ये जो नंबर खत्म हो चुका था मार्केट में, जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट में चेंज आ रही है, इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो रहा है, इन लोगों में थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस मार्केट में
वापस आ रहा है। और जैसे अब की बार का ये जो ड्रॉप हुआ है, इससे हमें ये लगता है कि इन लोगों में मार्केट में कॉन्फिडेंस काफी बढ़ेगा। और जब इन लोगों में मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो कि ऑलरेडी बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है, इनकी तरफ से एक्टिविटी मार्केट में ऑलरेडी स्टार्ट हुई है, बट अभी भी ये लोग मार्केट का उतना बड़ा शेयर नहीं है जितना कि ओवरऑल मार्केट में ये लोगों का शेयर होना चाहिए। क्योंकि ये लोग पहले डिक्लाइनिंग मार्केट देख रहे थे, इन सभी के दिमाग में एक चीज ये चल रही थी कि देखा जाए मार्केट कहां तक ड्रॉप करती है, उसके बाद ही हम कंसिडर करेंगे अगर कोई हमने बाइंग करनी है, चाहे कोई फर्स्ट टाइम बायर है या कोई इन्वेस्टर है। तो अब इनको धीरे धीरे ये चीज समझ आ रही है कि ये जो डिक्लाइन है वो ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा है, वो स्टॉप होता जा रहा है। अब हम मार्केट में ऑप्शंस देख सकते हैं और थोड़ा बहुत इन्होंने देखनी भी शुरू की है। और जब तक ये लोग मार्केट में एक्टिव नहीं होते, जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट को बूस्ट मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण ये था कि ये जो इंटरेस्ट रेट है, मार्केट के प्राइसेज ना बढ़ने के ऊपर कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल रहा था। और अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो मार्केट में इस टाइम सबसे बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है जो मार्केट में, वो ये है लोगों की अफोर्डेबिलिटी। जो लोगों की अफोर्डेबिलिटी है वो भी आज की डेट में एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। वो चैलेंज इसलिए बना हुआ है अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि जो प्राइसेज हैं रियल एस्टेट के पास्ट में इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि उन लोगों ने जो प्रॉपर्टीज बाय की थी, अब उनकी जो वैल्यूएशन है वो उससे कम आ रही है। तो वो जो उनकी सेविंग्स थी बहुत से लोगों की, अगर आज उनको किसी भी कारण से प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाए तो वो अपनी इक्विटी का काफी बड़ा शेयर लूज कर रहे हैं। अफोर्डेबिलिटी दैट इज अनदर बिग फैक्टर मार्केट में, कि लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी है वो बड़ी नहीं, हल्के वो कम हुई है। अगर आपको ढिल्लों साहब याद होगा, एक बैंक्स का फार्मूला है कि जिसपे वो टीडीएस और जीडीएस रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। उसका मतलब क्या है, हालांकि वो फाइनेंसिंग साइड का पार्ट है, बट उसके बारे में मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को एक देना चाहता हूं कि अगर आपकी $100 इनकम है तो वो जो रेशो जो होती हैं वो बैंक्स डिसाइड करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डिसाइड करते हैं कि आप इसमें से इतनी अमाउंट घर के खर्चे के लिए, जो मॉर्गेज के लिए आप यूज कर सकते हैं, उससे बाकी की अमाउंट आपको बाकी चीजों के लिए चाहिए। और अगर हम देखें जो पिछले 1-1.5 साल में हुआ है, बहुत बड़ी परसेंटेज जो अपनी मॉर्गेज के लिए जहां पे 40-50% तक भी सेव करते थे, उनका वो जो नंबर है वो 70-75 तक जा चुका था। अगर आप $100 कमा रहे हैं तो आप $70 से $80 आज की डेट में अपनी मॉर्गेज की पेमेंट्स या घर की पेमेंट्स के ऊपर आप पे कर रहे हैं, जो कि बहुत ही एक अनरियलिस्टिक नंबर है आपके लिए लंबा टाइम मार्केट में सरवाइव करने के लिए। तो अब ये जो इंटरेस्ट रेट का ड्रॉप है, पहले तो उन चीजों को बैलेंस कर रहा है। अब आप एक चीज देखिए, 100 में से मेरे $70-80 जा रहे थे घर की पेमेंट के लिए, मैं किसी न किसी तरीके अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज करके उसको अफोर्ड कर पा रहा था। जब इंटरेस्ट रेट कम होएगा और मेरी पेमेंट नीचे जाएगी, मैं पहले नई इन्वेस्टमेंट या नई प्रॉपर्टी को अपसाइज या डाउनसाइज करने के बारे में नहीं सोचूंगा। पहले तो ये मैं सोचूंगा कि मैं अपनी मॉर्गेज की पेमेंट के लिए बैलेंस में आऊं। दैट इज माय फर्स्ट स्टेप। जब मैं उसमें बैलेंस में आऊंगा तब मेरा नेक्स्ट स्टेप होएगा मैं अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करने का। तो ये जो चीजें हैं मार्केट में आज की डेट में बैलेंस आउट हो रही हैं। जब ये चीजें बैलेंस आउट होंगी तब जाकर प्राइस बढ़ने की जो बात है वो बात शुरू होएगी। तो इसलिए बहुत से हमारे जो व्यूअर्स हैं, कई बार उनको इस बात का बड़ा एज ए लेमैन बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इंटरेस्ट रेट ड्रॉप समझ लो प्राइस 10% ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात मैंने पहले भी बड़े हमारे शोज में की है और आज भी मैं बात कह रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं है। नो डाउट अगर आप किसी प्रॉपर्टी में 1-2% की ग्रोथ देख रहे हैं, वो 1-2% की ग्रोथ मार्केट को डिक्टेट नहीं करती।
वो किसी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की या इंडिविजुअल नेबरहुड में कोई चीज हो सकती है। दैट डज नॉट डिक्टेट द होल मार्केट, कि जो जीटीए की होल मार्केट है वो उसी तरीके से बिहेव करती है। तो दिस इज द बिगेस्ट रीजन जो मैंने 2-3 बातें आपके साथ शेयर की हैं कि इंटरेस्ट रेट पहले उनको बैलेंस आउट कर रहा है, प्राइस की बात है वो अभी इसके बाद में आएगी। जी। तो प्रवीण जी, क्या ये समझना चाहिए कि अब जो मार्केट है प्राइसेस की तरफ अगर हम देखें तो क्या वो रॉक बॉटम टच कर चुकी हैं? आप क्या सोचते हैं कि यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाएंगी और नीचे जाने का तो शायद लगता नहीं है मुझे कोई नीचे जाने वाली चीज लग नहीं रही ढिल्लों साहब। उसका कारण क्या है कि देखो, जो इंटरेस्ट रेट का टर्न है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल। इसमें एक ही चीज मेरे को लग रही है कि मार्केट में थोड़ा बहुत जो नेगेटिव पार्ट इंपैक्ट कर सकती है कि बहुत से लोगों की प्राइवेट फाइनेंसिंग है जी, काफी लोगों की, बिल्कुल, और बी लेंडर्स से है, कहने का मतलब हायर रेट पे हैं उनकी जो मॉर्गेजेज हैं। जी, जो प्राइवेट मॉर्गेजेज होती हैं, जैसे आप काफी फेमिलियर हो इस चीज के बारे में, और जो बी लेंडर है, सब लेंडिंग है, जो ये चीजें शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं। बिल्कुल। आप इनके बेस पे सरवाइव नहीं कर सकते, प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं कर सकते लंबा टाइम के लिए, क्योंकि जितनी ग्रोथ होती है मार्केट की या आपकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन है, उससे कहीं ज्यादा आपका जो इंटरेस्ट और फीस वगैरह में चले जाता है। तो वो चीज आपको एक लंबे टाइम के लिए नहीं आप उसको होल्ड कर सकते। अगर उस साइड का नंबर काफी ज्यादा है, अगर उस साइड का नंबर, ये डेटा बड़ा कहना मुश्किल है कि कितना क्या है, ये तो हमें मालूम है कि ये परसेंटेज काफी हाई है। अगर उस साइड का नंबर काफी ज्यादा है और वो लोग इस नंबर से सब प्राइम लैंडिंग से, मतलब वो मेन लेंडर्स के पास नहीं जा पाते, जहां पे उनको एक रीजनेबल अमाउंट पे, मतलब जो रीजनेबल इंटरेस्ट पे जैसे मार्केट के हिसाब से उनको मॉर्गेजेज नहीं मिलती, अगर वो लोग लंबा टाइम मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाते और वो मार्केट में आते हैं, क्योंकि उनके लिए प्रॉपर्टी से एग्जिट होना ही एक सोल्यूशन बच जाता है। अब आप एक चीज है, आप जो हायर रेट है उसको लंबे टाइम तक आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है जी, आप उसको लंबे टाइम तक अफोर्ड नहीं कर सकते, बैंक के पास आप फाइनेंसिंग नहीं ले जा पाते, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है, प्रॉपर्टी को सेल करना, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती। अगर वो प्रॉपर्टीज मार्केट में उनका नंबर बढ़ता है, ऐसी प्रॉपर्टीज का, ऐसी लिस्टिंग्स का, क्योंकि उनकी जो मोटिवेशन है काफी हाई होएगी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के, अगर वो ऐसी सिचुएशन आती है, अगर उनका नंबर बढ़ता है, तो वो कहीं ना कहीं किसी पॉकेट्स में, मतलब प्राइस पे सेटबैक चीजें लगा सकती हैं। बट ओवरऑल मुझे मार्केट में लगता है कि आने वाले टाइम में शायद इससे नीचे मार्केट की कोई, मतलब पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आती। बट वो जो प्रॉपर्टीज हैं, वो जो लोग हैं जो मार्केट में हैं, एक तो वो मुझे नंबर लग रहा है, और एक प्री कंस्ट्रक्शन में भी ढिल्लों साहब काफी हायर प्राइस पे लोगों की बाइंग हुई हुई है, और काफी लोग उन प्रॉपर्टीज को क्लोज नहीं करवा पा रहे, और एक वो जो परसेंटेज है वो मार्केट में जो है सेटबैक लगा सकती है किसी ना किसी एरियाज में। बाकी तो ओवरऑल मुझे मार्केट में लगता नहीं कि इससे नीचे कोई मार्केट में अब पॉसिबिलिटी है जाने की। तो आप क्या समझते हैं कि बायर्स के लिए, खासकर अगर फर्स्ट टाइम बायर्स की बात करें, तो ये राइट टाइम है उनके लिए बाय करने का? अगर हम बेनिफिट लेने की बात करें, बिल्कुल, अगर कोई सेल कर रहा है और बाय कर रहा है, वो मार्केट की सेम कंडीशन है, मतलब उसमें कोई बहुत बड़ा उनको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रियल स्टेट मार्केट में कोई एडवांटेज ले सकता है आज की मार्केट में, तो ये दो कैटेगरी ही एडवांटेज ले सकती हैं, एक है फर्स्ट टाइम बायर्स और एक है इन्वेस्टर। कारण क्या है? इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो रहा है, और अब ये बात काफी हद तक क्लियर हो चुकी है कि आने वाले 1-1.5 साल में इंटरेस्ट रेट 3% की रेंज में रहेगा, जो कि एक नॉर्मल रेट है, क्योंकि 2% के करीब इन्फ्लेशन है, तो 3% पे अगर आपको मनी मिलता है तो इट्स नॉट ए बैड ऑप्शन, राइट? मतलब ये काफी रीजनेबल चीज है जी। तो 1-1.5 साल के अंदर मुझे जो लग रहा है कि 3% के करीब जो इंटरेस्ट रेट है
रहेगा। और ये अफोर्डेबल भी है, मतलब अफोर्डेबल के बिना दूसरी बात एक ही है ढिल्लों साहब, अगर आपने पैसे लेने, अगर 2% इन्फ्लेशन है तो आप उससे नीचे तो आपको कोई देगा ही नहीं। वो तो एक जैसे कह लो गोल्डन टाइम था 1-1.25%, 1.5% वाला वो गोल्डन टाइम, शायद कोविड ना ही आए तो अच्छी बात है, और मैं कहता हूँ कि ऐसा गोल्डन टाइम ना ही आए तो अच्छी बात है। वो तो एक कोविड की देन थी। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ये चाहता होगा कि कोविड दोबारा आए और हमें इंटरेस्ट रेट लो मिले, ऐसी तो आई डोंट थिंक सो किसी की भी डिमांड होएगी। तो वो चीज तो अब हम जैसे कह लो कि बताया करेंगे आने वाले टाइम में शायद, कि हाँ जी आप भी शायद अपने बताओगे फैमिलीज को, बच्चों को आगे, कि एक टाइम ऐसा भी हुआ करता था कि उसमें इंटरेस्ट रेट ऐसे हुआ करता था, 1% हुआ करता था, 1.25% हुआ करता था, राइट। अमन और जगजीत मतलब दे आर क्वाइट यंग इन दिस इंडस्ट्री, ये बताया करेंगे कि अपने बच्चों को अगर इन्होंने डिसाइड किया फैमिलीज का, तो एक टाइम पे जब मैं देखती थी कि इंटरेस्ट रेट ऐसे होता था, तो ये चीजें तो अब ऐसे रहेंगी जो मेरे को लगता है आने वाले टाइम में। आई डोंट थिंक सो कि ये चीजें नियर फ्यूचर हमें ऐसी देखने को मिलेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा 3% के करीब इंटरेस्ट रेट तो रहेगा ही रहेगा। और अगर ये चीज है तो मार्केट में जितनी प्राइसेज की एडजस्टमेंट अब हुई है वो शायद आने वाले टाइम में दोबारा कभी भी आसानी से हमें देखने को नहीं मिलेगी। और अगर जो प्राइस की एडजस्टमेंट बेस्ट हो चुकी है बायर्स के लिए और इंटरेस्ट रेट रेंज में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय फॉर फर्स्ट टाइम बायर और इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम ब्रेक पे यूं गए और यूं वापस आए। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए टीम अरोड़ा रियलिटी शो। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, बहुत आला चाय, आला churro chai. Chai. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ओपनर था 2024 का for Desi Bikers of Canada. Chai Social sponsored. We want to thank the team of Chai Social. Absolutely great experience, great kadak chai. Best kadak chai in town. Absolutely. Is Chai Social. 100%. Thank you Everybody so loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेज, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेज की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं।
आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है उसका एक आम बायर सेलर पे और मार्केट इन जनरल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसके बारे में तफसील से बात हुई है। जबजीत, अगर हम प्री कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें, काफ़ी सारे ऑप्शंस इस वक्त अवेलेबल हैं, खास करके जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं या जो लोग प्लान कर रहे हैं, जिनकी प्लानिंग है कि अगले साल में उन्होंने या आने वाले उसके बाद वाले साल में मूव होना है। तो आप क्या देख रही हैं इस वक्त, क्या बेस्ट ऑप्शन है प्री कंस्ट्रक्शन बाय करने का? यस, प्री कंस्ट्रक्शन में हमेशा अपॉर्चुनिटीज होती है। इट बिल्कुल। जस्ट डिपेंड्स कि अगर आप रेडी हो। जी, प्री कंस्ट्रक्शन में पहला फायदा आपको तो यही है कि आपने एक लंप सम पे नहीं करना राइट ऑफ द बैट। जैसे बिल्कुल। रीसेल में आपकी 30, 60, 90 डे में क्लोजिंग हो रही है, जी, आपके पास फुल डाउन पेमेंट होनी चाहिए। इन प्री कंस्ट्रक्शन आप वो पेमेंट ब्रेक डाउन करके एक्सटेंड बिल्कुल। करा सकते हो बिल्डर के साथ। लंबा टाइम negotiate आपको करके। इवन डाउन पेमेंट के लिए भी लंबा या टाइम आपको लंबा टाइम मिलता है अपने फाइनेंसेस को ऑर्डर में ले आने के लिए। जी, एंड आपको मॉर्गेज भी अपनी राइट अवे नहीं चाहिए जी, एकदम, आपको क्लोजिंग में देनी है। बिल्कुल। एंड प्री कंस्ट्रक्शन में काफी ऑप्शंस हैं, हर एक सिटी में ऑप्शंस हैं हमारे पास, जी, राइट। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं इस टाइम प्री और मैं क्या कंस्ट्रक्शन। बिल्डर्स भी प्राइसेस भी लो हुई हैं अगर या पिछले साल से कंपेयर करें, और बिल्डर्स ने इंसेंटिव्स भी काफी काफी जो है एडवर्टाइज। इंसेंटिव्स, क्योंकि आप अब किसी बिल्डर के सेंटर पे जाओगे, आप लाइनअप्स नहीं देखोगे जैसे आपने इन द पास्ट देखी हैं। जी, जी, सो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है कि आप जाके बैठ के अच्छी तरह प्रोजेक्ट को समझ के आपको कोई रश में डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। एंड बेस्ट पार्ट इज के आप किसी रियल्टर को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाए, क्योंकि अगर आप बिल्डर के डायरेक्टली जाते हैं फॉर एग्जांपल, जी, बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव ने सिर्फ अपना वो प्रोजेक्ट पे फोकस करना है बिल्कुल, या उस बिल्डर के जो 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं। बिल्कुल, पर अगर आप एक रियल एस्टेट रिप्रेजेंटेटिव का यूज करते हो, आपने कमीशन नहीं देनी है उधर, एंड एट द सेम टाइम आप एक एक्सपर्ट की एडवाइस ले रहे हो। बिल्कुल, सो वो जो एक्सपर्ट है आपको सिर्फ एक बिल्डर का प्रोडक्ट नहीं, आपकी अंडरस्टैंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट्स, एंड आपको मल्टीपल चीजें दिखा सकता है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में आपको दिखा सकता है और बेस्ट वैल्यू फॉर योर बिल्कुल। मनी जो एंड है देयर इज वो। नथिंग लाइक अ न्यू प्रॉपर्टी, राइट। आपके अप्लायंसेस सारा कुछ नया है, एंड बिल्कुल, आपको 7 ईयर टेरी ऑन वारंटी मिल रही है, तो बिल्कुल। आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी पसंद की फिनिशेस चूज कर सकते हो, कि आपको ये वाली टाइल्स पसंद है, अगर आपको ये वाला पेंट पसंद है, आपको इस टाइप के जो अप्लायंसेस हैं वो पसंद है, तो वो सारे ऑप्शंस जो हैं वो प्री कंस्ट्रक्शन में ही अवेलेबल है। या एग्जैक्टली। एंड जी। अगर आप किसी रेपुटेबल बिल्डर के साथ ले रहे हो अपना जी। प्रोडक्ट, जिसने काफी घर पहले भी बनाए हो, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसके ऑलरेडी काफी फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं, जी, सो इवन दो आप एक प्री कंस्ट्रक्शन ले रहे हो जो भी बिल्ट नहीं है, आप उनके पुराने प्रोडक्ट्स देख सकते हो कि बिल्कुल, अगर कोई 5 साल पुराना घर है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, हाउ हैव इट एज्ड इन द पास्ट 5 इयर्स। that's सो ये right. काफी चीजें आप चेक कर सकते हो। जी। अमन, आप काफी सारे बायर्स के साथ काम करती हो, फर्स्ट जी। टाइम बायर्स के साथ भी आप काम कर रही हो, तो इस मार्केट में क्या फील कर रहे हैं, उनके सेंटिमेंट्स कैसे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं बायर्स, या क्या देख रही हैं आप? सर, जितना भी मैंने आजकल फर्स्ट टाइम होम बायर से बात की है, सबकी एक ही म्यूचुअल फीलिंग है कि उन्हें अभी भी डर लग रहा है इस मार्केट में आने के लिए। जी, वो अभी भी वो झिझक है कि वो कमिट करें इसके लिए। बिल्कुल, बट जहां तक मुझे लगता है जो आने वाला साल है उसमें हम काफी एक्टिविटी देखेंगे फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए। जी, जी, थैंक यू। अब वक्त हो चला है थोड़ी सी लिस्टिंग्स आपके साथ शेयर करने का। तो प्रवीण जी, लिस्टिंग्स आज जो हम लेकर आए हैं, क्योंकि अमन जैसे बात कर रही है कि फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए ये हमने डिस्कस किया कि अभी भी उनके अंदर थोड़ी सी झिझक है, बट अमन एक चीज तो फॉर श्योर है जो मुझे लगता है
कि पहले के की कंपैरेटिवली अब जो फर्स्ट टाइम बायर्स है डे बाय डे वो ज्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं, अब होने लग गए। जो ये लास्ट के मंथ के पीरियड्स हैं, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ इंक्रीज, ज्यादा फर्स्ट टाइम बायर्स हैं इसमें आने की कोशिश कर एक्टिव हो रहे रहे हैं। जी हैं। जी। तो जो पहली 3-4 लिस्टिंग्स हैं ढिल्लों साहब जो आज हम मार्केट में लेकर आए हैं, ये फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए ही हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, एक हमने प्रॉपर्टी लगाई है ब्रैम्पटन में बैटरटन क्रेसेंट पे, 69 बैटरटन क्रेसेंट, अगर हमारे टेक्नीशियन दिखाएं, यस। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये बैंक की तरफ से सेल है हमारे पास, और ये एंड यूनिट टाउन हाउस है, और ये जो टाउन हाउस है काफी अच्छा साइज है इसका, और इसका जो प्राइस पॉइंट है वो भी काफी ठीक है। ये ढिल्लों साहब जिस प्राइस पे प्रॉपर्टी बाय हुई थी उससे आज 3 लाख के करीब नीचे है जो सेल के लिए हमने लगाई है। कहने का मतलब यह है कि प्राइस ऑलरेडी काफी एडजस्ट हुए हैं, और इंटरेस्ट रेट भी आपको हेल्प कर रहा है मॉर्गेज की साइड पे। तो फर्स्ट टाइम बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए ये काफी अच्छी ऑप्शन है जी। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है 14 हाइंस स्ट्रीट ब्रैम्पटन में, और ये भी जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है। इसमें क्या है, ये एंड यूनिट टाउन हाउस है, और इसकी भी बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है इस प्रॉपर्टी की भी। और ये जो प्रॉपर्टी है ये भी फर्स्ट टाइम बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों पोर्शन रेंट हो सकते हैं। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है 1225 फॉक्स ग्लोब प्लेस, और ये जो फॉक्स ग्लोब के ऊपर है ये जो प्रॉपर्टी है जी, ये प्रॉपर्टी भी सेमी डिटैच है और इसकी बेसमेंट फिनिश्ड है। ये भी फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। हार्टलैंड एरिया में है, तो बिल्कुल लोकेशन सबसे बड़ी बात है जी। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये जो है 1081, ये विल्मिंगटन ड्राइव के ऊपर है, और ये जो टाउन हाउस है 1.5 कार गराज का है, और इसकी भी बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है, और ढिल्लों साहब ये रेंटेड है। और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि मॉस्क कौन सी है, नाम क्या है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट मॉस्क भी है। तो काफी जो हमारी कम्युनिटी है वो इसमें इंटरेस्टेड हो सकती है, क्योंकि उनको वॉक करके प्रेयर के लिए जा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल वॉक करके सामने मॉस्क है इस प्रॉपर्टी के। और ये भी जो प्रॉपर्टी है मिस्सागा में ईस्ट क्रेडिट में है जी। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ढिल्लों साहब, ये सेकंड टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है, वो है 6937 अमोर टेरेस। ये जो प्रॉपर्टी है डेरी एंड मैक्लॉगलिन के एरिया में है, और ये सेकंड टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है ये वाली प्रॉपर्टी। इसमें इसकी बेसमेंट भी बनी हुई है, और ये रवीन लॉट है, और ये जो प्रॉपर्टी है इन्होंने बहुत अच्छी अंदर रेनोवेशन की हुई है। आप जाएं, चाहे हमारे ऑनलाइन जाकर इसकी पिक्चर्स देखें, आपको काफी आइडिया हो जाएगा। ये पूरी रेनोवेटेड प्रॉपर्टी है और बहुत ही ब्यूटीफुल है सेकंड टाइम बायर्स के लिए। जो नेक्स्ट है वो है जी 477 ब्रिस्डेल ड्राइव। ये प्रॉपर्टी ब्रैम्पटन में है, और इसकी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है, ये जो ब्रिस्डेल वाली प्रॉपर्टी है जी, और इसकी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 5 बेडरूम की प्रॉपर्टी है, और अगर आप 5 बेडरूम की प्रॉपर्टी देख रहे हैं और विद लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट, तो दिस कुड बी ए गुड ऑप्शन। जो नेक्स्ट वाली है जी वो है 46 एंजल गेट रोड। जो 46 एंजल गेट रोड है, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी जो मेन फ्लोर है वो 10 फीट सीलिंग है, और ये भी रवीन लॉट है, और इसकी भी बेसमेंट फिनिश्ड है। और ये जो प्रॉपर्टी है जैसे मैंने आपको बताया कि मेन फ्लोर 10 फीट की है, और इसके अंदर बहुत ही थोड़े टाइम के लिए जो ओनर है वो रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी बिल्कुल भी यूज ज्यादा नहीं हुई है ये वाली। और लास्ट में ये जो प्रॉपर्टी है वो है जी 20 लैडब्रुक क्रेसेंट। ये जो लैडब्रुक वाली प्रॉपर्टी है इससे 4800 स्क्वायर फीट का घर है जी, ये 4800 स्क्वायर फीट, और ये भी वॉकआउट बेसमेंट है, रवीन लॉट है। सेकंड थर्ड टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन हो सकती है। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी की जैसे मैंने बताया कि 4800 स्क्वायर फीट है, अगर इसकी बेसमेंट इसमें ऐड कर दें
तो 6000 स्क्वायर फीट से ऊपर ये प्रॉपर्टी हो जाती है। तो अगर आप ऐसी कोई बड़ी प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। और ढिल्लों साहब, इसके बिना भी हमारे पास काफी लिस्टिंग्स रहती हैं, कस्टम बिल्ट घर और कमर्शियल में भी, जैसे हमारे पास होटल वगैरह भी और प्लाजाज वगैरह भी हैं। अगर आप कोई कमर्शियल यूनिट या प्लाजा या होटल वगैरह भी देख रहे हैं तो भी आप हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, वक्त हो चला है प्रोग्राम को खत्म करने का। आप जैसा कि जानते हैं हमारा ऑफिस जो है मैक्लॉगलिन और डेयरी के इंटरसेक्शन पे वाक़या है। सातों दिन हमारा ऑफिस खुला रहता है। आप किसी भी वक्त अपॉइंटमेंट बना के वहाँ आ सकते हैं। आपका रीसेल रियल एस्टेट के मुतालिक, प्री कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट के मुतालिक या कमर्शियल इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट के मुतालिक कोई भी सवाल हो, आप बेझिझक वहाँ आ सकते हैं। हमारे एजेंट्स ऑन ड्यूटी होते हैं। और अगर आप वहाँ नहीं भी आ सकते हैं तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 4169108923 पे हमें कॉल करके किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना हो, अगर आपको हमारी सर्विसेज की ज़रूरत हो, हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ काम करके। आप हमेशा हमारा शो जो है देखते हैं, इसको हमें इनकरेज करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो है रियल एस्टेट के मुतालिक दे सकें। तो यहीं पे हमें ये प्रोग्राम खत्म करने की इजाज़त दें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात रहेगी, तब तक के लिए शब खैर। थैंक यू।